Hi guys, welcome back to my channel. 안녕하세요. 오늘 우리 부산에서 부산에 도착했어요. 잤어요. 지금 지민 지민의 BTS 지민 카페에 아버지의 카페. 가고 있어요. 지금 택시를 타고 그 장소에 그리고 갈 거예요. 화장품에 여기에서 화장품도 했고 잘해요. 지금 몰라. After 11 months of living in Korea, I was finally going to Jimin's cafe. Guys, I'm here in Jimin's cafe and looks like it's closed, but I hope it's not. जैसा सोचा था उससे काफ़ी बड़ा है ये कैफ़े. वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे टू ईट एंड बहुत सारे केक्स, पेस्ट्रीज एंड देन ब्रेड्स, कुकीज़. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली दैट यू कैन हैव अलॉन्ग विथ योर कॉफ़ी और ड्रिंक्स. There's like cookies too. फिर आया वो सेक्शन जहाँ पे बहुत सारे अवार्ड्स एंड बहुत सारे मर्चेंडाइजेस थे जो आप बाय कर सकते थे, पर मैंने पर्सनली कुछ भी बाय नहीं किया क्योंकि आई एम नॉट अ मटेरियलिस्टिक पर्सन एंड आई वाज मोर फोकस्ड ऑन एक्सपीरियंसिंग द कैफ़े. फिर अपने ड्रिंक्स ऑर्डर करके हमने कुछ टाइम स्पेंड किया वहाँ पर. This is Maria's order. What did you order? Mine is cafe latte and tiramisu. Okay. This is Earl Grey chocolate latte and this is peach tea. फिर जिमिन के फैंस ने जो जो चीज़ें भेजी उनको भी अलग से ऐसे डेकोरेट करके रखा गया था. And there were many posters and artworks which were placed as a decoration for the cafe. Also ये क्लिप देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि BTS को चाहने वाले सिर्फ 12 साल की लड़कियां नहीं बट काफ़ी अलग अलग एज, काफ़ी अलग अलग देशों के लोग भी होते हैं. So before judging, दिस सेक्शन वॉज क्वाइट हार्ट वार्मिंग क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैंस ने लेटर लिखा हुआ था अपने अपने भाषा में. किसी ने कोरियन में लिखा, किसी ने इंग्लिश में लिखा, किसी ने अपने लैंग्वेज में लिखा. फिर मैं भी ढूंढ रही थी कि मुझे भी मिल जाए फिर मैं लेटर लिख सकूँ. गाइस, हम लोग भगवान को जैसे पैसे चढ़ाते हैं वैसे यहाँ पे भी चढ़ा दिया. 20 रुपये, 50 रुपये. ये था वो पार्ट जो आपने इंटरनेट में बहुत बार देखा होगा जहाँ पे लोग जिमिन का कैप उठा के ऐसे पहन के देखते हैं. आई ट्राइड वंस बट फिर मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील होने लगा तो मैंने फिर नहीं किया दोबारा. फिर एक भरी किताब में मुझे फाइनली थोड़ी सी जगह मिली एंड फाइनली आई रोट समथिंग फॉर जिमिन. ऐसे सोचने पे लगता है कि ये लिखूंगी वो लिखूंगी, पर एक्चुअली जब वहाँ पे पहुँची तो कुछ दिमाग काम ही नहीं किया कि क्या करना है क्या नहीं लिखना है. सो जो भी उस टाइम दिल में आया, दिमाग में आया, बस लिख डाला. आई नो अमंग बिलियन ऑफ फैंस ही वुड नॉट रिकॉग्नाइज अस इंडिविजुअली, बट डज इट इवन मैटर? मैटर ये करता है कि हाउ मच वी लव देम एज एन आर्टिस्ट एंड एज अ ह्यूमन. काफ़ी शॉकिंग होगा अगर मैं ये बताऊँ कि आई वॉज वन ऑफ दोज पीपल हु यूज टू शेम like Korean artists just because society में fit होने के लिए, you know. But later when I got to know their music and everything, like how their personality is, I started liking them and eventually loving them. Anyway, the visit to cafe was really heartwarming and I would come here again. अभी बैक साइड जा रहे हैं क्योंकि हमको और फोटोज लेने हैं, एस्थेटिक फोटोज. We thought that we will meet our father-in-law, but he was not there. And that would be all. See you in my next vlog.